पंजाब के तरनतारन और बिहार के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तरनतारन में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। बता दें, तरनतारन में आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे कश्मीर सिंह सोहल के देहांत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उसके बाद अब तरनतारन के लिए उपचुनावों की तारीख तय हो गई है। पंजाब में तरनतारन, इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। इस बार बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन ये इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। बिहार में कुल 6 चरणों में भी मतदान हो चुका है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। पहला चरण होगा 6 नवंबर और दूसरा चरण होगा 11 नवंबर। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ये घोषणा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ज्ञानेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति और 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर वाला होने की उम्मीद है। एनडीए की अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का दबदबा है।